So can you begin by telling what does bar dancing, well, profession exactly, what do they do, and like can it be called or equated with sex work? नहीं, ये तो बार डांसिंग मुंबई में शुरू हुआ, वो 80s में शुरू हुआ। ओके। और उसका बहुत अलग अलग ये मतलब उसमें बदलाव आते गए ना, अलग अलग मतलब कुछ 5 साल में 10 साल में ऐसे अलग अलग होता गया। बेसिकली ये बॉलीवुड म्यूजिक और उसका बॉलीवुड डांस का इमिटेशन है ना, उनको इसको इमिटेट करते हैं। दूसरा ये है कि सेक्स वर्क से उसको नहीं जोड़ सकते, ये इरोटिक डांसिंग है, इरोटिक एक्सोटिक एंटरटेनमेंट हम कह सकते हैं, एडल्ट एंटरटेनमेंट उसको कह सकते हैं। मगर ये सेक्स वर्क से उसको जोड़ने की मतलब वैसे कुछ लोग तो कहीं कहीं माल प्रैक्टिसेस भी चलती है, तो लोग उसको सेक्स वर्क से जोड़ते हैं, मगर ये सेक्स वर्क नहीं है। और दूसरा ये है कि यहाँ जो लड़कियां डांस करने के लिए आई, वो ज्यादातर ट्रेडिशनल जो डांसर्स थे ना, परफॉर्मिंग कम्युनिटीज है। इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जातियां ही नाचने का, गाने का, मनोरंजन का काम करते थे। तो ये लड़कियां जो है मुंबई में जो पहुंची, वो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन लड़कियां हैं जो नट बेड़िया समाज से है, गंधर्व समाज से है, डेरेदार समाज से है। तो बेसिकली ये 4 कम्युनिटीज से ज्यादातर लड़कियां आती है और यहाँ पे डांस करती हैं। तो यहाँ जब डांस के ऊपर बैन आता गया, मतलब पहले वो तवायफ थी, कोर्टिजान थे, तो वो कोर्ट में डांस करते थे, तो अगर वो काम चला गया, क्योंकि नवाब चले गए, जो राजा महाराजा चले गए, तो इनको सेक्स वर्क में आना पड़ा बहुत बार, या फिर गरीबी के वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि अगर मनोरंजन नहीं है, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज है इसमें जो लड़कियां नाचने का पेशा अपना लेती है, उनको शादी करना अलाउड नहीं, उनके जो जात पंचायत का रूल है। तो जब तक जात पंचायत खत्म हो और समय लगेगा, मगर इनके इसमें है कि एक बार अगर वो नाचने वाली का काम ये करती है, तो उससे एक रस्म होती है नथ उतराई की, उसके बाद में या तो वो नाचे गाए या फिर सेक्स वर्क कर सकती है। कुछ बार डांसर्स को भी हम सेक्स वर्कर्स नहीं कह सकते, या किसी को भी नहीं कह सकते? किसी को भी नहीं कह सकते हैं। कुछ बार में ना ये माल प्रैक्टिस जैसे चलता है, पिकअप जॉइंट जैसे, तो वो 5% भी नहीं थे बिफोर बैन। लड़कियां जो वहां आने वाले लोग हैं उनके साथ सेक्स वर्क के लिए भेजी जाती थी। तो इसको डांस बार के लोग जो अपने आप को डांस बार इंडस्ट्री कहते हैं, इसमें से जो पिकअप पॉइंट्स है, पिकअप जॉइंट्स हैं, इनको वो लोग डिस्को कहते थे, जहाँ से लड़कियों को लेके जाते थे। तो वो उनको वो बोलते थे ये डिस्को है या पिकअप है। तो अभी डांस बार कोई सेक्स वर्क नहीं होता, एक्सोटिक डांस जरूर होता है, मगर वो भी क्योंकि 21 के ऊपर के लोग हैं और ज्यादातर बॉलीवुड स्टेप्स ही फॉलो करते हैं वो लोग, डांस स्टेप्स। तो सेम म्यूजिक नंबर है, मतलब सेम जो आइटम नंबर्स हैं, सेम स्टेप्स है, और लड़कियों का और उनका कपड़ा एक मतलब कोई ऐसा रूल नहीं था, मगर सब चनिया चोली पहनते थे, बड़ा वाला वो 5 मीटर 6 मीटर 8 मीटर वाला घाघरा, दुपट्टा और चोली। ओके। एंड आप बताएंगे, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि मोरालिटी के रीजन दिए हैं कि दैट्स व्हाई वी बैन देम, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं वो। और दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटी के साथ मतलब वो कहते हैं ये अश्लील नृत्य है, मगर यहाँ पे ये परमिट रूम है ना, सब जगह पे शराब बेचने वाली जगह है, तो वहाँ 21 साल के ऊपर के वो प्रीमाइसेस में एंट्री ही नहीं है। तो जो अपने उम्र का 21 साल पूरा करते हैं वो एडल्ट है ना, उनको अलाउड, मतलब 18 के ऊपर ही आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं क्या देखना अगर मैं अपोजिट सेक्स हूँ
तो मुझे चाहिए कि मैं ऑफेंडर फील करूँ, तो आईपीसी के सेक्शन में मैं उनके ऊपर सेक्शन 293 294 के तहत उनको बुक कर सकती हूँ। तो वहाँ इसलिए वो लोग कहते हैं मोरालिटी का इशू है, क्योंकि लड़कियां इरोटिक एक्सोटिक डांस करते हैं, बहुत ऑब्सीन है। ज्यादातर इनका कहना इनडिसेंट और ऑब्सीन। तो ऑब्सीनिटी एक है, दूसरा उनका कहना है कि यूथ करप्ट हो रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूथ वहां जाता है देखने के लिए। मगर जो लड़कियों का और बैरोनर्स के साथ हम बात करते हैं तो, और क्योंकि मैं पिछले 11 साल से इन लोगों के लिए काम करती हूँ, मैंने जितने बार विजिट किए हैं 90% जो लोग हैं वो अबाउट 35 है वहाँ विजिट करने वाले, उनके कस्टमर आते हैं। एंड जैसे जब 2005 में बैन हुआ था तब मेनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी एंड विमेन फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो चीयर्ड कि मतलब दे वर हैप्पी कि हाँ बैन हुआ है। तो क्या आप समझा सकते हैं कि व्हाई व्हेन इट कम्स टू मोरालिटी के इशू पे ये पूरा कैंपेन एनसीपी कांग्रेस जो कोहिलेशन में यहाँ पे सरकार थी तभी की, और पूरा कैंपेन ऐसे चला था। एक तो उनका कहना था कि कुछ जैसे ये एक पार्टी है जिसको क्या बोलते, फार्मर्स के नहीं, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी है ना। इन्होंने पहले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो मशरूमिंग हुआ था ना डांस बार का, बहुत सारे डांस बार बन गए, बहुत लोगों को परमिशन दे दी थी। तो यहाँ पे जो न्यू रिच लोग है ना, जो लैंड बेच के, क्योंकि उनकी लैंड सिटी से पास में है, तो न्यू बॉम्बे के पास में क्या हुआ था, ये न्यू रिच लोग जो है, जो ओरिजिनली फार्मर है, मगर क्योंकि जमीन बेचने के बाद उनके हाथ में करोड़ों रुपए आ गए, तो ये लोग है ना जाके डांस बार में बहुत सारे पैसे उड़ाने लग गए। तो इनके फैमिलीज ने और इनके फॉलोअर्स जो थे, इनके जो पार्टी मेंबर्स और वगैरह ने इसके खिलाफ पहले छोटा छोटा आंदोलन भी शुरू किया था। इसका मतलब पहले का कारण है। तो ये जो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी है, इनका विरोध था। मगर जब नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये एनसीपी और कांग्रेस गवर्नमेंट का जो ये था कोहिलेशन गवर्नमेंट थे वो, तो उन सभी होम मिनिस्टर जो थे उनको पता चला कि ये मीडिया में काफी पॉपुलर इशू है, हॉट इशू है ना डांस बार, क्योंकि वहाँ पे सब है ना, सेक्स है, वायलेंस है, फिर अंडरवर्ल्ड भी है, वो नेक्सस भी उनको लगता है कि अंडरवर्ल्ड से, क्योंकि बहुत सारा क्या होता था यहाँ पे कि चोर और जो ड्रग डीलर्स वगैरह उनको भी पकड़ा गया है। मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं ना, ऐसे लोग शराब पीने जाते हैं, और जहाँ पे एंटरटेनमेंट है तो और अच्छा लगता है। तो वैसे भी ये मुंबई का नाइट लाइफ में मिडिल क्लास को अफोर्डेबल ऐसा एक ही नाइट लाइफ था ना, और वो मिडिल एज को भी, क्योंकि यंगस्टर्स तो जाते हैं डिस्कोथेक्स में, मगर जो मिडिल एज लोग हैं वो कहाँ जाएंगे ना। तो अगर वो 3 स्टार 5 स्टार में जाते हैं तो उनको वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कंफर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि कोई कंपेनियन भी नहीं है ना साथ में जाने के लिए, कोई लेके जाने के लिए कोई नहीं है। जो पुरुष जो है ना, एक इंडियन मेल, उनको जो लगता है कि हमको कोई हमारा एंटरटेनमेंट करे, कोई हमें रिझाए, कोई हमें बहलाए, तो ऐसी जगह ये बन गई थी। और जहाँ पे सेक्स वर्क भी, मतलब लोग खुले आम जा सकते हैं ना। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाने से शर्माते हैं लोग, फिर बहुत जगह पे जाने से बदनाम हो जाते हैं ना। ये ऐसा था कि हर जगह पे मौजूद है ना। 1250 बार मुंबई और थाना और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थे, और मेजर जो मतलब रोड्स है ना, बड़े वाले जो हाईवे है और अंदर भी जो रोड्स है, तो वहाँ पे है जो उनके काम की जगह से नजदीक में भी है। तो उनको आसान था, इसलिए ये नाइट लाइफ था मुंबई का, जो मिडिल क्लास को भी अफोर्डेबल था। पैसे है तो उड़ाए, नहीं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी के भी चले आ सकते हैं ना वो लोग। तो इसलिए वो पॉपुलर हुआ, काफी पॉपुलर बना। इसलिए उसका विरोध हुआ,
फिर गवर्नमेंट को पता चला कि ये बहुत हॉट इशू है। फिर लोगों में ये था कि अगर एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बीजेपी और शिवसेना से भी ज्यादा मोरालिटी का इशू मतलब बना सकती है ना, ऐसा एक उनको पता चला। तो ये और एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया कि जो मॉरल पुलिसिंग करने वाले बीजेपी और हिंदुत्ववादी फंडामेंटलिस्ट लोगों से भी ज्यादा एनसीपी ने इसको इशू बना के लोगों के सामने रखा। दूसरा थोड़ा सा ये हुआ कि बार ओनर्स लॉबी जो है, इनका एक एसोसिएशन बना था 1997 में। अच्छा। तो ये एसोसिएशन को में से कुछ लोगों को उनके पावर का अंदाजा नहीं है। मतलब उनको लगा कि वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, मगर लोगों का परसेप्शन है कि आप लोग तो शराब बेचने वाले, औरतें नचाने वाले, तो इनके मुंह में ये पॉलिटिकल भाषा शोभा नहीं देती है। Okay. और फिर इन लोगों ने अपने आप को बहुत ताकतवान समझते हुए गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बातें की। और तभी जो असेंबली सेशन इसमें थी ना, सेशन में थी, समर सेशन चल रहा था, जो बैन हुआ 10 ईयर। तो ये समर सेशन में जब बात चली कि ये वर्कर्स एंड पिजन पार्टी के जो मेंबर है, मतलब एमएलए थे, मिस्टर विवेक पाटिल, तो विवेक पाटिल ने ये मुद्दा रखा कि डांस बार को बैन कर दिया जाए। तो बार ओनर्स एसोसिएशन के तरफ से उनके जो चेयरपर्सन थे मंजीत सिंह सेठी, इन्होंने कहा कि अगर बैन करेंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे, एमएलए को सड़कों पे घूमने नहीं देंगे, इनके माँ बहनों को घूमने नहीं देंगे सड़क पे, ऐसी बात कही। अच्छा। तो ये फिर बन गया एक इशू कि महाराष्ट्र स्टेट, और क्योंकि बार ओनर्स मैक्सिमम नॉन मराठीज है। अच्छा। तो ये एक प्रेस्टीज इशू भी बन गया। ओके। तो इसमें और एक मतलब मसाला ऐड हो गया। एंड जब बैन हुआ तब क्या कोई गवर्नमेंट रन या प्राइवेट कोई प्रोग्राम्स थे, वोकेशनल प्रोग्राम्स, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, जो भी पीपल गॉट अनएम्प्लॉयड? कुछ भी नहीं था। शुरू में यूनियन, क्योंकि मैंने शुरू की थी और करीब 5000 लोग मेंबर बने थे। तो हमने कहा कि बैन, अगर वो क्यों कह रहे थे कि इनमें काम करने वाली औरतों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है वगैरह वगैरह। तो हमने कहा ठीक है, आप बैन कर रहे हो तो तीनों को बैन कर रहे हो क्या, मतलब डांस को, सिंगिंग को और वेट्रेसिंग को। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ डांस को बैन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि एक तो पहले आप इनको अनएम्प्लॉयड कर रहे हो तो इनको रिहैबिलिटेट करो, या फिर तीनों को बैन करो, एक को नहीं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन अंडर द सेम रूफ, 3 लोग 3 कैपेसिटीज में काम कर रहे हैं, औरतें, फीमेल जेंडर के लोग हैं, तो उनको सबको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ डांसर्स को। तो फिर आप सबको क्यों नहीं बैन कर रहे हो? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था। और फिर इन्होंने मतलब क्योंकि ये मॉरलिटी का इशू बना के लोगों के सामने, और पॉपुलर लैंग्वेज में इसको बैन ऑन डांस बार्स ऐसे कहा जाता था। मैं बहुत समझा चुकी लोगों को कि ये बैन ऑन डांस इन बार्स है, बार्स को बैन नहीं कर रहे। ना सिंगिंग को बैन कर रहे, ना वेट्रेसिंग को बैन कर रहे। मतलब जो बार बालाएं, मतलब हम कहते हैं ना कि बार बाला, तो वो है, डांसर भी है, सिंगर भी है और वेटर भी है, तीनों को बार बाला कहा जाता है। अच्छा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को सामना करना पड़ा, सिर्फ डांसर्स को सामना करना पड़ा, वेटर और सिंगर नहीं बैन हुआ था। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिहैबिलिटेशन का मुद्दा भी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने कहा हाँ रिहैबिलिटेट करते हैं, मगर सिर्फ मराठी लोगों को मराठी औरतों को करेंगे, वो भी ये लोग हाईजैक कर लिए। उन्होंने कहा हम तो मराठी, किसी को कोई बोलने जैसा मतलब अपोजिशन था ही नहीं ना। 288 एमएलए ने साइन किया है ना इस बिल को 2005 में। तो कोई मतलब कोई जो डेमोक्रेसी में होता है ना कि पोजीशन इसको कहते हैं, फिर सभी मुद्दों पे चर्चा होती है, ऐसा था ही नहीं। ये औरतों का मुद्दा था, पॉपुलर मुद्दा हो गया, लोगों का मिडिल क्लास एजुकेटेड
लोगों का सपोर्ट मिला, महिलाओं का, मराठी महिलाओं का सपोर्ट मिला, तो चलो कुछ अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, स्वच्छता अभियान जैसे हो गया ना। और फिर ये भी बन गया, कैंपेन बन गया, उसका नाम रखा गया था स्वीटी अगेंस्ट सावित्री अगेंस्ट स्वीटी। इसके करीब करीब 1 करोड़ पैम्पलेट्स बटे, ये गवर्नमेंट ने बांटे। हाँ, स्वीटी अगेंस्ट सावित्री, जिसमें मुझे, सुकेतु मेहता, हम सबको कोट करते हुए घर घर में हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पैम्पलेट्स बट गए। ओके। क्योंकि ये जो एक पॉपुलर कंसेप्शन है ना कि महिलाएं, मतलब अच्छी महिलाएं, बुरी महिलाएं, तो ये बुरी महिलाओं के खिलाफ कैंपेन में लोगों को मजा आता है ना, तो बहुत मजा आया मराठी लोगों को। एंड फिर कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं हुआ, लाइक कोई जरूरत ही नहीं रही थी ना, स्वीटी है ना, वो सावित्री थोड़ी है। ओके। बारबाला जो है वो स्वीटी है, रिटायर्ड जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी है। इन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, वो भी काफी ये बन गया कि हमें महाराष्ट्र को बारबालाओं की नहीं, वीर बालाओं की जरूरत है। तो नेचुरली बारबालाओं को या तो अरबी समुंदर में फेंक दो या फिर बॉर्डर पे भेज दो मरने के लिए। तो इतना बुरा कैंपेन हुआ है ना यहाँ पे कि मतलब लड़कियों को मुंह दिखाना मुश्किल था। आए दिन न्यूज़पेपर के हेडलाइन रहते थे कि बारबाला और उनके सपोर्टर्स, इनको मुंह दिखाने के काबिल। ये बहुत पॉपुलर मराठी न्यूज़पेपर्स है ना। और यहाँ के सभी इंटेलेक्चुअल्स, जैसे हम कहते थे कि ये लड़कियां फला फला कास्ट की है, इनके इसमें एजुकेशन नहीं है, बहुत सारा पिछड़ापन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनको अगर डांस बार में काम नहीं मिलेगा तो ये सेक्स वर्क में धकेली जाएंगी। क्योंकि जब जैसे एंटी नॉच कैंपेन से लेके काफी चर्चा हुई ना, तो ये लोग बोलने लग गए कि देखो मतलब पॉपुलर कम्युनिस्ट लीडर्स, मराठी पॉपुलर कम्युनिस्ट लीडर्स भी कहने लग गए कि इसको बैन कर दो, ये बुरा है, ये गलत है। तो फीमेल जितने एमएलए थे, एमपी थे, उन्होंने विरोध किया। वृंदा कराट ने सपोर्ट किया, अमरजीत कौर ने सपोर्ट किया, मगर यहाँ पे अहिल्या रांगणेकर खिलाफ खड़ी हो गई। कहीं आपने लिखा था कि when you started getting in contact इन लोगों से, तो आपको पता नहीं था कि बार डांसर्स आर कमिंग फ्रॉम वन कम्युनिटी ऑफ परफॉर्मर्स। तो क्या बता सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू लिसन टू दोज पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज एज एन आउटसाइडर पीपल माइट थिंक दैट दे आर बीइंग पुश्ड इनटू इट, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू लिसन टू देम जो अफेक्ट होंगे? अभी कैसे होता है कि कहीं पे अगर गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये तो दलित भी नहीं है, ये नोमैडिक ट्राइब में भी नहीं है, इनको बीजेएनटी का भी दर्जा नहीं है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसमें डाल दिया गया। मतलब जैसे इनका कोई एथनोग्राफिक सर्वे नहीं है, स्टडी नहीं है, इनका कोई एंथ्रोपोलॉजिकली भी उनका कुछ मतलब इम्पोर्टेंस है, मगर लोग उसके ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। तो इनका ये है कि ये खुद ही अपने आप बाहर आ सकते थे, क्योंकि 30 इयर्स मुंबई में डांस बार चल रहे थे। तो बहुत लोग यहाँ पे वेल सेटल होने के इसमें थे ना, मतलब चांसेस बढ़ गए थे। तो उन्होंने बच्चों को, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट थर्ड जनरेशन भी डांस बार में आ गए थे ना, 10-15 साल तक ये नाचते हैं, उससे ज्यादा तो नाचते भी नहीं। तो बहुत लोग थे वो अच्छे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लड़कियों को पढ़ा रहे थे, लड़कियां शादी करना शुरू कर दिए थे लड़कियों की। तो और यहाँ से वो दुबई में, फिर अमेरिका में, मतलब यूएस में, लंदन में, सिंगापुर में, जगह जगह पे जाके डांस कर रहे थे। तो इनका आमदनी अच्छी हो रही थी ना। और मुंबई में इनको आइडेंटिटी का प्रॉब्लम नहीं था इतना, मतलब क्योंकि वो आसानी से छुपा सकते थे। आइडेंटिटी को छुपाना इनकी जरूरत है, तो ये छुपा भी सकते थे ना, कि मतलब कोई जानता नहीं है, कोई नट है तो बोलते थे हम राजपूत हैं, तो लोग समझ जाते थे, मतलब मान लेते थे। पुलिस भी इतना हरासमेंट, बार के बाहर इनका हरासमेंट ज्यादा नहीं हुआ था,
तो इसलिए उनको चांस था कि ये कम्युनिटी को से का जो ट्रेडिशनल काम है उसको छोड़ के वो अच्छे प्रोफेशन को अपनाए ना, उनके मतलब बोलते हैं ना इसमें कि अच्छे प्रोफेशन टाइप का, कि उनको नाचना ना पड़े, जो चाहे कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने। तो लड़कियां बन रही थी। अभी भी ना कुछ लड़कियां, एक लड़की अभी लॉ कर रही है, वो बार डांसर की बेटी है, तो हमेशा मुझे मिलके बोलती थी कि मैडम आप यही चाहते थे ना। मैंने कहा किसने कहा तुमको? तो बोलते हमें पता चलता है कि हमारे कम्युनिटी से लड़कियां पढ़ लिख जाए, यही आप चाहती थी। मैंने कहा जरूर मैं चाहती थी, मगर मैं कोई गांधीवादी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अपने आप बाहर निकल रहे थे। अब बैन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई। तो उनको फिर से यही प्रोफेशन, या अगर ये नहीं है, डांस नहीं है, तो दूसरा करना पड़ता है ना, सेक्स वर्क, उसमें जाना पड़ा, क्योंकि उनको घर को चलाना है ना। और उनका घर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लड़कियां शादी नहीं करती, तो उनका कस्बा कुनबा चलता है, फैमिली नहीं है। हमारे जैसा खेल नहीं करते ना वो ब्लड रिलेशन टाइप में। उनका कस्बा कुनबा हो जाता है, फिर उनके लीडर्स हो जाते हैं, फिर इनके कास्ट पंचायत हो जाती है, और फिर इनके ये पटेल चौधरी ऐसे उनके पोस्ट रहते हैं। तो ये फिर एक वो टाइप का जो एक ट्रेडिशन है ना, इंडियन ट्रेडिशन, लोग फैमिली में या बोलते हैं ना कि हम व्यक्ति स्वातंत्र को मानते हैं ना, कि हम एक इंडिविजुअल हैं, वो खत्म होके वो पूरा झुंड बन जाते हैं ना, कम्युनिटी, मतलब उसका आइडेंटिटी के लिए वो सब चलता है। तो उसमें वो फिर फंस गई फिर से लड़कियां। यहाँ कांग्रेस हाउस जो है मुंबई में, वहाँ संगीत कलाकार मंडली की 4-5 बिल्डिंगे है, जहाँ पे कोठे होते थे ना। तो जैसे नरगिस की माँ थी, उनका कोठा है वहाँ पे। ऐसे मतलब वहाँ लोग लड़कियां रहती थी जो निकल के सबर्ब में फ्लैट्स ले रही थी, 1 बेडरूम किचन हॉल, 2 बेडरूम किचन हॉल जैसे घर ले रही थी, अपने अपने मकान खरीद रही थी, ताकि फिर वहां पे जाने के बाद उनका ना गांव वाला कम्युनिटी के जो हेड है मुखिया है, और ना मुंबई के हेड है ना, ये सब नेता लोग उनके कम्युनिटी के, तो इनसे वो छूट रही। उनका छुटकारा पाने का तरीका बन गया था डांस का। तो वो बंद होने के बाद में इनको फिर से उन्हीं के शरण में जाना पड़ा कि चलो ठीक है, फिर कोठों को तो बैन नहीं किया है ना मुंबई, तो फिर वो कोठे पे भी नाचने लग गई। तो फिर कोठे शुरू हो गए, फिर जो पुराने वाले उनके मुखिया लोग थे, तो वो सब पुरानी महफिल फिर जम गई। तो अब डांसिंग इन दी बात वापस शुरू होने वाला है। सो व्हाट इज द यूनियन और बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? कितने लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? तो सबको आशा है, क्योंकि इन्हीं कम्युनिटी से अगली जनरेशन की लड़की अब आएगी ना वापस। मतलब कहते हैं ना, वो पहले मराठी में हम लोग उसको कहते हैं कि पहले पाड़े 55, मतलब जो वो बे के बे दुने 4 जैसे बोलते हैं ना। तो वो शुरू से रखना पड़ेगा। अब लड़कियां कहती है कि जो 30 सालों में हमने कमाया था, वो ये 11 सालों में हम लोगों ने गंवा चुके हैं। अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अब वो लोग देख रहे हैं कि डांस बार शुरू होंगे, और वो जैसे बैन हुआ था ओवरनाइट, वैसे ओवरनाइट खुलने वाले नहीं है ना। धीरे धीरे उनको काम मिलेगा, धीरे धीरे। और मगर अभी वो ज्यादा स्मार्ट भी है और लोगों को भी ज्यादा मालूम हो गया है। अब कहते हैं कि बहुत सारी मिडिल क्लास लड़कियां जो एजुकेटेड है, वो जो करियर करना चाहती है एक्टिंग में, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, डांस में, तो वो सभी लड़कियां भी सोचती है कि ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सबको अच्छा पैसा मिलता है, काम मिलेगा पता है। मगर अभी जो गवर्नमेंट बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट जो ला रहे हैं ना रूल, वो रूल्स काफी अच्छे हैं। मतलब कुछ है वो बहुत ही गलत है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मगर कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें वहाँ पे थोड़ा सा मतलब माहौल ऐसे, मतलब गंदगी ना हो कि लोग कैसे भी पैसे उड़ाए, शराब में झूमे, लड़कियों के पास जाए, वो सब बंद होगा। एक डिसिप्लिन ऐसा एक ये होगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये खत्म होने जा रहा है, डांस बार खत्म होंगे।
तो अभी मगर मैंने जो देखा है कैबरे वाला जो हिस्ट्री है ना कैबरे बार की, या तो वो कैबरे तो लोगों को पसंद ही नहीं था, इंडियन लोगों को, मगर डांस बार्स लोगों को काफी पसंद है। लोग कहते हैं कि हमें मतलब अभी तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि इतना 11 साल में इसका हवा बन गई है कि लोगों को डांस बार्स देखने हैं। मतलब 2005 से जो रिसर्चर्स वगैरह आ रहे हैं वो सब लोग मुझे कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं डांस बार, हमको देखना है। जैसे ही खुलते ही बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने देखा ही नहीं उनको सबको देखना है। जो आम औरतें, मिडिल क्लास औरतें मुझे कहती है कि हमको भी देखना है कि है क्या ये सब चीज। जो टीवी पे फुटेज दिखाते हैं वो देख के किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, है क्या ये, तो फुल शो टाइप देखना है बहुत लोगों को। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये 600 टाइम्स बढ़ेगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर इतने सभी रूल्स बनेंगे तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और अराउंड कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ अप्रोक्सीमेट नंबर है? ये पहले 75,000 टोटल थे। अच्छा। 50,000 डांसर्स थे, 20,000 जो थे वो सिंगर्स थे, 5,000 सिंगर्स थे, 20,000 वेट्रेसिंग करते थे लड़के। ओके। तो अभी अराउंड 35,000 औरतें अभी भी काम कर रही है, अराउंड 40,000 अनएम्प्लॉयड हो गई हैं। ओके। तो अभी अगर धीरे धीरे खुलता है ये फिर से, क्योंकि अभी नंबर ऑफ लेडीज बार्स या ऑर्केस्ट्रा बार्स है वो बढ़ गए हैं। पहले 1250 थे, अब 2005 तक महाराष्ट्र में पूरे। अब लोग कहते हैं ये 1500 से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो शायद इस बार वो बढ़े हैं, तो धीरे धीरे सब शुरू हो जाएगा तो 1 लाख तक औरतें काम करेगी, क्योंकि डांसर्स के नंबर पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और बस लास्ट क्वेश्चन की कोई आपके पास सजेशन है जो गवर्नमेंट और पुलिस कह रही है कि इन डांस बार्स के ओपन होने से इट गिव्स राइज टू मेनी एंटी सोशल एक्टिविटीज, तो उनको कैसे? कोई स्टैटिस्टिक ना गवर्नमेंट के पास है ना हमारे पास है, खुद इसमें एक्सेप्ट को मानने कोई तैयार नहीं है। okay. बहुत पुराना ना हो, बुरी औरतों का जो ये है ना, मतलब पूरा बैन टाइप का ये बना देते हैं और ग्लैमराइज, और ये है भी, मतलब जो कोई अंडरवर्ल्ड में है जो ऐसा है तो वो उसको तो सब कुछ चाहिए ना, शराब चाहिए, औरत चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो नेक्सस नहीं है, और कुछ शराब पी के एक्सीडेंट होने वाला तो वो बार मतलब लीकर को बैन करने का जैसा है ना, बिहार में जैसे अभी हुआ है, तो वो बात है। ये इसमें कोई स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। मतलब अभी ड्राउट है तो रूरल एरियाज में बहुत सारा ये बढ़ेगा, जिसको कहते हैं ना लूट मार। तो अभी महाराष्ट्र में बोलते हैं, कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में जितना मुश्किल ड्राउट नहीं आया था उतना बड़ा ड्राउट आ रहा है, और ये ड्राउट सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोग लूटमारी पे उतर आते हैं। मई में ये घटनाएं बढ़ेगी, तो इसके ऊपर स्टडीज है, मगर इसके ऊपर लेकर तो अगर आप दोषी मानते हो तो डांस बार तो कैसे, मतलब। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके।